ओके, सो CSS प्रॉपर्टीज चल रही हैं। ओके, तो हम अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं CSS प्रॉपर्टीज वाली क्लास। और आज हम जो देखने जा रहे हैं वो उनमें से पहली चीज हम देखेंगे PS pseudo क्लासेस, देन स्टाइलिंग लिस्ट देखेंगे, और इसके अलावा हम देखेंगे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, कल मैंने एक वेबसाइट बताई थी, आप इस वेबसाइट से भी स्टडी कर सकते हैं जिसका नाम है w3schools.com। कल हमने टेबल्स वगैरह की स्टाइलिंग देख ली थी, तो स्टाइलिंग टेबल ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं। स्टाइलिंग टेबल, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन इट। हम इसको पहले से ही देख चुके हैं, थोड़ी बहुत और चीजें अगर होगी तो देखेंगे। तो ठीक है, डिस्प्ले और ओवरफ्लो प्रॉपर्टी देखेंगे, और समय लगा तो एक प्रॉपर्टी और देखेंगे, फ्लोट। ठीक है, तो सीडो क्लासेस की अगर हम बात करें, क्लासेस, these classes are used with tag name and followed with colon symbol। इनके साथ क्या लगा होगा, कोलन लगा होगा। ठीक है, लाइक जैसे हमने लिखा ए कोलन हम लिख दिया H ओवर, तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। टैग का नेम, कोलन और फिर इनका नाम। तो इनका नाम क्या क्या है वो देख लेते हैं, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनकी चर्चा करेंगे, और कुछ की लिस्ट हम आपको दे देंगे। तो these classes are used to change the CSS properties when any event occur। अगर कोई इवेंट होता है, इवेंट मतलब घटना, ठीक है, परिवर्तन। अगर कोई अचानक कोई घटना होती है और उस टाइम पर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं जो आपने पहले से बना के रखे डिफॉल्ट, तो इनके लिए हम यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ लिंक्स और हाइपरलिंक when user move the mouse over them। अगर उनके ऊपर माउस जाता है तो आप उसकी प्रॉपर्टी चेंज करें। डिफॉल्ट प्रॉपर्टी एक आपने बना दी है, लेकिन अगर आप माउस ले जा रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दें। ठीक है, या फिर अगर लिंक पे क्लिक हो चुका है, लिंक विजिट हो चुकी है, तो भी उसका कलर चेंज कर दें। तो इस तरह के काम के लिए हम सूडो क्लासेस यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, सम क्लासेस आर कोलन H ओवर कोलन एक्टिव कोलन विजिटेड। तो ये हम जो देख रहे हैं ये बेसिकली रिलेटेड टू हाइपरलिंक से रिलेटेड है। H ओवर मतलब व्हेन द माउस मूव ओवर द लिंक और टैग। ठीक है, टैग मतलब एलिमेंट, उस लिंक या एलिमेंट के ऊपर जब जाएगा माउस तो आपको क्या प्रॉपर्टी चेंज करनी, एक्टिव व्हेन यूजर क्लिक ऑन लिंक। अगर यूजर ने क्लिक कर दिया है तो क्लिक करने पर आप क्या प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, कलर बदलना चाह रहे हैं क्या। क्लिक हुआ है लेकिन अभी तक हमारा पेज ओपन नहीं हुआ। सपोज कि हमने एक हाइपरलिंक बनाई go to google.com,
तो मैंने उस हाइपरलिंक पे क्लिक किया, तो ऐसा नहीं तुरंत क्लिक करने के साथ ही गूगल ओपन हो गया, थोड़ा समय लग सकता है। तो जब तक हमारी लिंक ओपन नहीं हो रही तब तक वो एक्टिव स्टेट में है। विजिटेड, विजिटेड मतलब when the link when the link opens the another page। अगर लिंक ने कोई दूसरा पेज खोल दिया तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाई? विजिटेड, मतलब उस लिंक को हम देख चुके हैं। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सम अदर प्रॉपर्टी, कोलन फोकस। फोकस किसके साथ यूजुअली हम यूज करेंगे? मोस्टली यूज्ड विथ टेक्स्ट बॉक्स। आपने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर माउस कर्सर चला गया माउस का, मतलब आपका कर्सर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है, तब तक वो क्या कौन सी इवेंट कहलाएगी? फोकस इवेंट। ठीक है, जब तक उसका कलर आपको मान के चलो चेंज करना, तो उसे हम फोकस कहेंगे। ये भी हम देख रहे हैं। nth चाइल्ड, और चाइल्ड का नंबर देंगे nth चाइल्ड, nth चाइल्ड, चाइल्ड का नंबर यूज्ड टू डेकोरेट द चाइल्ड एलिमेंट ऑफ एनी टैग। लाइक जैसा हमने लिख दी और हमने लिख दिया टू, तो हर एक दूसरा पैराग्राफ, ठीक है, हर एक दूसरा पैराग्राफ का कलर वो चेंज करे। कलर मतलब जो भी प्रॉपर्टी हम यहाँ लिखेंगे सीएसएस, वो इसके लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो देखिए इनका एग्जांपल हम एक देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, कल वाला एग्जांपल हम ओपन कर रहे हैं। कल हमने बनाया था लिस्ट, सॉरी हाइपरलिंक बनाई थी कल हमने, और उन हाइपरलिंक्स में हमने देखिए बिल्कुल वही एग्जांपल ही खुला हुआ है जो कल हमने बनाया था। इसको हम रन करके देख रहे हैं, ओपन इन ब्राउजर। जब हमने हाइपरलिंक बनाई थी उसमें बॉर्डर वगैरह डाला था, ठीक है। देखिए कैसे, ये देखिए इस तरह से। तो अब मैं चाहता हूँ इसे माउस ले जाने से इन पे इनकी स्टाइल बदलनी है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। माउस ले जाने पर इनकी स्टाइल चेंज करनी है। तो माउस ले जाना उसे बोलते हैं एच ओवर, हॉरिजॉन्टली ओवर जब हम करेंगे उसमें, या होवर भी बोलते हैं उसे। तो हम यहाँ स्टाइल पर गए और हमने इसको स्टाइल किया ए कोलन एच आर ई एफ, सॉरी ए कोलन एच ओवर। अगर एच ओवर हो रहा है तो आपको कलर कर देना व्हाइट। सपोज कीजिए मैंने कलर मतलब टेक्स्ट का कलर क्या कर दिया? व्हाइट। फॉन्ट वेट हमने क्या कर दिया? बोल्ड, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। और अगर आप चाहें बैकग्राउंड कलर भी चेंज करें तो ये भी देखिए, ये अभी मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं किया चेंज, मैंने इसको कंट्रोल एस किया और हमने इसे रिफ्रेश किया। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही माउस जाएगा ये देखिए ओपन पेज कुछ अलग आपको दिख रहा होगा, माउस जाने से व्हाइट कलर का हो रहा है। फिर ओपन पेज 2, यहाँ पे माउस ले जा रहे हैं, ये देखिए कलर चेंज हो रहा है टेक्स्ट का, और बोल्ड भी हो रही है, देखिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो इसी के साथ, तो आप एक चीज और लिख दीजिए, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर सपोज कीजिए हमने रेड किया और हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए लिंक के जाने से बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, लेकिन बॉर्डर वगैरह नहीं दिख रहा क्योंकि वो प्रॉपर्टीज हमने वहां पे नहीं लिखी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम एच ओवर पे काम कर रहे हैं। हमने किसी पे क्लिक भी कर दिया तो ये देखिए लिस्ट खुल जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए लिस्ट खुल रही है। अब जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं वो विजिटेड कहला रहे हैं। ये देखिए सारी लिंक काम कर रही है क्योंकि ये पेज बने हुए हैं। अगर पेज नहीं बने होते, CSS एग्जाम्पल 4 इम्पटी बना हुआ है तो वो भी खुल रहा है। तो मैं चाहता हूँ विजिट होने के बाद जो जो लिंक विजिट हो चुकी है उसके टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड का कलर बदल जाना चाहिए, ठीक है, जो विजिट हो चुके हैं। तो मैंने लिखा ए कोलन विजिटेड, ए कोलन विजिटेड। अगर लिंक विजिट हो चुके हैं तो हमने लिख दिया कलर। कलर इसका हमने थोड़ा सा WH बीट कर दिया और हमने बैकग्राउंड कलर कर दिया एक्वा। देखते हैं, ये देखिए सारी विजिटेड हो चुकी हैं तो सबकी लिंक का कलर चेंज हो गया। हाँ, अगर मुझे वापस से शुरू करना है तो मुझे ब्राउजर बंद करना है और फिर से एक बार इसे ओपन इन ब्राउजर करना है।
ठीक, ओपन इन ब्राउजर किया। फिर से इस लिंक को अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, ये विजिटेड हो गई, मैंने बैक की, तो ये देखिए उस लिंक का कलर चेंज हो चुका है पूरी तरह। इससे पता चल रहा है कि ये लिंक क्या हो चुकी है, विजिटेड। तो विजिटेड लिंक पे अलग काम हो रहा है, और यहाँ पर वो हमारी प्रॉपर्टी काम कर ही रही है जो हमने लिखी थी। तो ये इस तरह से आप सूडो कोड लगाकर देखिए, ये सूडो क्लासेस लगाकर देखिए। पहला एग्जांपल हुआ ये। दूसरा एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2। दूसरे एग्जांपल के लिए हमने एक नई फाइल बनाई, बना दी और इसको हमने सेव किया css example7.html। html बनाया, cs एग्जांपल ऐसे कुछ भी टाइटल लिख दिया, और मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया छोटा सा। ठीक है, मैं चाहता हूँ फॉर्म में चारों तरफ बॉर्डर आए, तो ये सारी चीजें आप स्टाइल यहाँ भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं लिखा, हमने केवल यहाँ लिखा इंटर नेम, और हमने यहाँ इनपुट टाइप इक्वल टू क्या दे दिया, टेक्स्ट, नेम इक्वल टू हमने इसका दे दिया एम। ठीक है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी बनाई, ब्रेक कर दिया हमने, और हमने फिर से ब्रेक कर, और हमने यहाँ पे इंटर हमने लिख दिया एड्रेस, ADDR, शॉर्ट में लिख दिया ADDR फॉर एड्रेस। इनपुट टाइप इक्वल टू यहाँ भी टेक्स्ट कर दिया, और यहाँ नेम इक्वल टू ADDR कर। ठीक है, और एक हमने ऐसे इनपुट टाइप इक्वल टू क्या बना दिया, सबमिट, नेम इक्वल टू भी सबमिट कर दिया, और हमने वैल्यू इक्वल टू भी सबमिट, इक्वल टू क्या बना दी, सबमिट। अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड कलर बटन का अलग कुछ रखना है तो स्टाइल, और आप यहाँ लिख दीजिए बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर जो भी आपको देना है वो आप दे दीजिए यहाँ पे। टेक्स्ट का कलर जो भी आपको देना है वो दे दीजिए आप यहाँ पर। आपको बटन की विड्थ हाइट सेट करनी है वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी स्टाइल हमने चाहते हैं कि यहाँ पे फॉन्ट वेट इसका बोल्ड है तो वो भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल प्रॉपर्टी हमने यहाँ से करी, और इसको हमने फिर से ओपन इन ब्राउजर किया। देखिए बटन आप देख पा रहे होंगे, बटन कुछ अलग ढंग से ही दिख रही है क्योंकि हमने इसे स्टाइलिंग कर दी। बट हम अभी ये कुछ स्टाइल और करने जा रहे हैं क्योंकि हम स्यूडो क्लास पढ़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जब हमारा फोकस आए इस पर, हम जब लिखने को जाएं टेक्स्ट बॉक्स में तो ये सेलेक्टेड दिखने लगे। जब हम यहाँ क्लिक करें तो इसका कलर चेंज हो जाए, तो इसको हम फोकस कहेंगे। विच इवेंट फोकस। कंट्रोल का नाम क्या है, हमारे पास टैग का नाम है इनपुट। याद रखें, कोई पूछे कि टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे, तो ये मत कहना इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टैग। विच टैग, इनपुट टैग, ये उसका एट्रीब्यूट टाइप। तो मैं यहाँ स्टाइल पे गया ऊपर, और हमने इस यहाँ स्टाइल लगाई, और स्टाइल लगाने के बाद हमने केवल एक काम यहाँ लिखा। देखिएगा मैंने लिखा इनपुट, टैग का नाम क्या, इनपुट कोलन फोकस। इनपुट कॉलन फोकस, अगर फोकस होता है तो बैकग्राउंड कलर क्या कर देना है, पिंक। बस मैंने इतना ही लिखा। फिर से मैंने इसे रिफ्रेश किया, और मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखिए जैसे ही कर्सर जा रहा उस पर, मैंने टैब लगा के दूसरे पे किया तो दूसरा पिंक हो गया। तो जैसे ही फोकस हटेगा वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा एज इट इज। लेकिन जब हम टैब दबाकर किसी भी कंट्रोल पर जाएंगे, ये देखिए, तो समझ में आ जाएगा कि हमारा कौन सा कंट्रोल सेलेक्टेड है। फिर मैंने टैब दबा के दूसरे पे आया, दूसरा पिंक हो रहा है। या माउस से भी अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, कर्सर जब भी उस पर जाएगा तो उसे हम फोकस कहेंगे। ठीक है, कर्सर का जाना फोकस। तो एक ये एग्जांपल हो गया जिसमें आपको क्या बताया हमने, फोकस का मतलब क्या और फोकस कैसे काम कर रहा है। तो फोकस किस कंट्रोल पे हम बनाते हैं, यूजुअली इनपुट कंट्रोल पे बनाते हैं। तीसरा एग्जांपल एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। चलिए हमने इस एग्जांपल पे एक टेबल बनाया। ठीक है, टेबल बनाते हैं। हमने इसको सेव किया कंट्रोल एस, और इसको लिखा css एग्जांपल 8.html, और हमने यहाँ HTML बनाया। CSS एग्जांपल यहाँ भी ऐसे लिखा।
चलिए मैं सेंटर पे गया और हमने सेंटर पर एक टेबल बना ली। टेबल बनाने के लिए टेबल लिखेंगे, उसके बाद हमने लिखा टी आर, टी आर के अंदर टी एच। हमने नॉर्मल टेबल बनाई, रोल नंबर, टी एस लिख दिया, देन टी एस नेम, टी एस किया और टी एच एड्रेस। ठीक है, पहली रो हो गई। अब हम नीचे वाली रो पे आए और हमने कुछ डुप्लीकेट रो इसी तरह से बना दी, तो हमने टी आर किया और यहाँ पे एक रिकॉर्ड हम केवल इंसर्ट कर देते हैं, टी डी 101। फिर हमने लिख दिया टी डी रमेश और फिर लिख दिया हमने टी डी एड्रेस हो गया नेहरू नगर भोपाल। ठीक है, मुझे बहुत सारे रो चाहिए तो मैंने इसको कंट्रोल सी किया। फिलहाल मैं इसको डुप्लीकेट इसी तरह से कर रहा हूँ, 2-3 रो मैंने बना दी इसी तरह, 4 रो बना दी, कंट्रोल एस किया और मैंने इसे रन किया चेक करने के लिए। अभी टेबल में कोई भी प्रॉपर्टी हमने नहीं डाली हुई। ठीक है, टेबल में कोई भी प्रॉपर्टी हमने नहीं डाली, तो अगर मैं इसको वापस से क्रोम से शुरू कर रहा हूँ, ओपन विथ हमने सॉरी वापस किया और ओपन विथ हमने क्रोम कर लिया। सी एस एस एग्जाम्पल 8 था, सॉरी सी एस एग्जाम्पल 8 पे गए और इसको हमने ओपन विथ, कहाँ चला गया, ये रहा, ओपन विथ गूगल क्रोम किया। देखिए टेबल आ रही है, कोई रो नहीं है, मतलब कोई बॉर्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, तो टेबल की स्टाइलिंग हम कर लेते हैं थोड़ी सी। आपको पता है कि स्टाइलिंग के लिए हमें सी एस एस यूज करना है, तो हम सी एस एस का ही यूज कर रहे हैं। और हमने सी एस एस टेबल में क्या इम्प्लीमेंटेशन किया, देखिए हमने टेबल, सॉरी हमें क्या लिखना था, स्टाइल, स्टाइल लिख दिया और स्टाइल में हम स्टाइलिंग कर रहे हैं पहले किसकी, टेबल। अगर आप टेबल का बैकग्राउंड चाहते हैं तो आप लिख दीजिए, बॉर्डर चाहते हैं तो लिख दीजिए, अगर आप कुछ नहीं चाहते तो विड्थ हाइट लिख देते हैं। विड्थ हमने कर दी इसकी 500 पिक्सल। ठीक है, हाइट हमने नहीं दी, टेबल की प्रॉपर्टी होगी। देन टी डी, टी डी की प्रॉपर्टी हमने कर दी, टी आर में अगर मैं लिखूं बॉर्डर स्टाइल सॉलिड एंड बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल, मैंने इसको लिखा, रिफ्रेश किया तो विड्थ तो हो गई है। टेक्स्ट अलाइन हम चाहते हैं सारा टेबल के अंदर जितना भी है वो सब सेंटर अलाइन हो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया तो देखिए सब कुछ सेंटर अलाइन हो गया, लेकिन बॉर्डर नहीं दिख रहा है अभी किस पर, हमारे किसी भी रो पर, क्योंकि बॉर्डर के लिए हमें टीडी पे स्टाइलिंग करनी होगी। या फिर हम अभी एक बॉर्डर कहाँ डाल देते हैं, टेबल पर। तो बॉर्डर हमने डाल दिया, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड और बॉर्डर विड्थ हमने दे दी 2 पिक्सल। ठीक है, तो अभी क्या होगा, चारों तरफ बॉर्डर आ रहा है। अब हमने यहाँ पे इस टी आर को फिलहाल अभी छोड़ दिया एज इट इज। हमने यहाँ पे टी एच की स्टाइलिंग, टी एच मतलब जो टी एच कहाँ यूज हो रहा है भाई, देखिए फर्स्ट वाले पर जहाँ पे रोल नंबर नेम हेड, हेडिंग हेडर कॉलम जो बना हुआ हमारा, रोल नंबर नेम और एड्रेस जहाँ लिखा है, उस पर मैंने स्टाइल करी कि उसका बैकग्राउंड कलर, उसका बैकग्राउंड कलर मुझे कुछ और चाहिए, उसमें कलर, टेक्स्ट का कलर भी कुछ और चाहिए, तो ये मैंने लिख दिया। तो देखिए पहला वाला जो कॉलम होगा इस तरह से आ गया, देख ही पा रहे हैं आप। और यहाँ पर टी डी में हमने एक चीज और कर दी, टी आर की बजाय हम इसको टी डी कर देते हैं, टी डी। तो क्या होगा, इस तरह से बॉर्डर आ गया सभी में अलग। सेल स्पेसिंग नहीं डाली हुई है, तो
हम ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये टेबल पे लेता है, सेल से रिलेटेड कोई भी डेटा नहीं लेता है। बॉर्डर तो आपको बॉर्डर कोलैप्स कहाँ लिखना है, टेबल में जाकर एक ऑप्शन डाल दिया बॉर्डर कोलैप्स। तो चलिए सेल बन चुके हैं। अब तो एक स्टाइल तो आपने हेडर की देख ली। अब आप चाहते हैं कि माउस ले जाएं अगर हम किसी भी रो पर, तो उस रो का बैकग्राउंड बदलना चाहिए जैसे जैसे माउस जा रहा है, जैसे जैसे माउस जा रहा वैसे वैसे। तो मुझे क्या करना होगा, टीएच की प्रॉपर्टी हो गई आपने दे दिया, टीडी की प्रॉपर्टी दे दी। अगर हम टीडी की प्रॉपर्टी हटा देते तो क्या इशू आता, ये भी देख लीजिए। टीडी की प्रॉपर्टी अगर हटा दिया तो बॉर्डर नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको इस तरह से बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप टीडी मत लगाइए। अगर आप चाहते सिर्फ टेबल में बॉर्डर आए तो टीडी का बॉर्डर मत दीजिए। अगर आप चाहते सभी सेल में बॉर्डर आए तो टीडी का बॉर्डर दीजिए। ठीक है, ये आपको देखना है। अगर आप चाहते हैं कोई भी प्रॉपर्टी काम ना करे थोड़ी देर, तो कमेंट कर दीजिए। देखिए इस तरीकों को हम कहते हैं कमेंट, स्टार स्लैश। मतलब ये जब भी आपको जरूरत होगी, आपको लगेगा प्रॉपर्टी हमें वापस चालू करनी, तो आप इस कमेंट को हटा देना है। तो कमेंट आर द सेक्शन ऑफ कोड दैट नॉट वर्क एट रन टाइम, जो कि रन टाइम पे काम नहीं करते हैं, वो कमेंट कहलाते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे एक स्पेसिफाई किया TR:H/, जब भी रो पे माउस जाएगा तब आपको क्या करना है, आपको करना है बैकग्राउंड कलर ग्रे। ठीक है, देखिएगा TR:H/, बैकग्राउंड कलर ग्रे। मैंने रिफ्रेश किया। अब ये देखिए जैसे जैसे मेरा माउस जा रहा है जिस रो पर, उस रो का कलर चेंज हो रहा है। तो ये कुछ स्टाइलिंग हम पहले देख चुके हैं टेबल की, और ये कुछ स्टाइलिंग और हम देख रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम नई प्रॉपर्टी पढ़ते जाएंगे उतना ही ऑप्शन हमारे पास आता जाएगा। तो एक बार हम सारी स्टाइलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पर हमें सारी प्रॉपर्टी नहीं आती। तो जैसे जैसे हम प्रॉपर्टी सीखते जा रहे हैं, हम स्टाइलिंग बढ़ाते जा रहे हैं। ये देखिए माउस जाने से इस तरह से हो रहा है। ठीक है, EQUA कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमने ग्रे ही लिखा है। अब एक प्रॉपर्टी और देखिए, हम लिखा TR nth चाइल्ड 2। क्या हुआ कि सेकेंड रो जो थी वो आ गई किस तरह से, इस तरह से, इस कलर में एक्वा में। लेकिन हम सोचते हैं हर एक 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 रो छोड़कर कलर बदल जाए, एक रो छोड़कर। तो देखिए उसके लिए क्या लिखना, nth चाइल्ड E1, 2 हटा दीजिए, क्या लिख दिया, nth चाइल्ड E1। तो जो इवन रो हैं उनके कलर क्या होने वाले हैं, एक्वा होने वाले हैं। तो देखिए मैंने रिफ्रेश किया, देख रहे हैं, दूसरी, देन चौथी, देन छठवीं रो का कलर क्या हो गया है, एक्वा हो गया। तो इस तरह से ये भी सेट कर सकते हैं। माउस जाने से प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, ये पहले हम देख चुका है। लेकिन जिन पर हमने कलर चेंज किया उन पर नहीं हो रही है, सिर्फ TR पे हो रही है। अब देखिए जहाँ जो ऑड है, और पहला वाला ऑड तो शायद ठीक है, तो क्या लिख दिया उसको हमने, रोल नंबर नेम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ऑड रो है उन पे कलर हम चाहते हैं देखिए इस तरह से ग्रे आ जाए, परमानेंट आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, TR nth चाइल्ड, क्या लिख देंगे, ऑड, और हम लिख देंगे बैकग्राउंड कलर ग्रे। तो अब देखिए मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूंगा इस तरह से हो गया। पहले वाले पे नहीं आ रहा, भले वो ऑड है, क्योंकि वहां पे हमने TH को अलग से स्पेसिफाई किया है, तो उसने उसे ओवरराइट किया, तो रेड और व्हाइट दिख रहा। तो देखिए एक नई टेबल आपके सामने आ गई। अब H/, का काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने उनको ओवरराइट कर दिया प्रॉपर्टी को। तो इस वाले को भी मैं चाहूँ तो कमेंट कर सकता हूँ, अगर आपको H/, ठीक है। तो ये पुराने स्टेज में पहुंच गई हमारी टेबल। मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए अब इस तरह से जनरेट होगी। अगर आप चाहते हैं बॉर्डर ना आए, केवल हॉरिजॉन्टल बॉर्डर आए नीचे की तरफ, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। पूरे में बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप क्या काम करेंगे, TD में जाएंगे। ठीक है, TD पे गए, और इसकी बॉर्डर स्टाइल जो हमने सॉलिड लिखी है, तो इसको सिर्फ लिखेंगे बॉर्डर बॉटम स्टाइल सॉलिड एंड बॉर्डर बॉटम विड्थ। ठीक है, अब ये देखिए किस तरह से दिखेगी, इस तरह से। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो दिख रही है, बट वर्टिकल पार्टीशन नहीं दिख रहा है। इस तरह से आप कर सकते हैं।
लेकिन आप चाहते हैं टेबल में बॉर्डर ना आए तो आप टेबल का बॉर्डर हटा दीजिए। तो इस तरह से आप इन प्रॉपर्टीज को चला चला कर देखिए और जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरह से अपने हिसाब से इनको यूज कीजिए। तो ये हमने आज स्पेशली क्या देखा हुआ है, अभी हमने क्या देखा, वो देखा सूडो क्लासेस। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, सूडो क्लासेस जो कि इवेंट को स्पेसिफाई करेंगे, व्हेन टू चेंज द प्रॉपर्टी, कब मुझे प्रॉपर्टी को चेंज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्टाइलिंग टेबल फिर से देख ली एक बार, थोड़े से और एक्स्ट्रा कोड के साथ, और सूडो क्लासेस देख ली। अब स्टाइलिंग लिस्ट, लिस्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो CSS लिस्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज, तो लिस्ट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो देखिए कौन कौन सी हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप, देन लिस्ट स्टाइल इमेज एंड लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल इमेज और लिस्ट स्टाइल पोजीशन। लिस्ट स्टाइल टाइप से आप वही काम करेंगे जो हम वहां पे सेट कर रहे थे, सर्कल चाहिए हमें लिस्ट को, या डिस्क चाहिए, या फिर स्क्वायर चाहिए, या फिर रोमन चाहिए, नंबर चाहिए, क्या क्या चाहिए वो हम यहाँ पे, लोअर रोमन या लोअर अल्फा, इस तरह से हम इनकी स्टाइलिंग को लिखेंगे। लिस्ट स्टाइल इमेज जब भी लिखना होगा तो आपको URL फंक्शन यूज करना है और पाथ ऑफ इमेज लिख देनी है, पाथ ऑफ इमेज। देखिए जब हमने शुरू में लिस्ट बनाई थी तो लिस्ट या तो डॉट डॉट करके आ रही थी या 1 2 3, लेकिन सपोज कीजिए मुझे लिस्ट के साथ कोई इमेज चाहिए। कई बार आप देखते हैं राइट का चिन्ह बना हुआ आता है, कई बार आप देखते हैं कोई फ्लावर बना हुआ आ रहा लिस्ट के साथ, तो इसके लिए हम URL लिखेंगे। और पोजीशन केवल दो होंगी, इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड या फिर आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो उनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे क्या होता है। बता देता हूं मैं कि मान लीजिए मेरी लिस्ट किसी बॉक्स के अंदर है, तो लिस्ट का जो आइकन है, जो भी उसमें नंबरिंग हुई या उसमें जो बुलेट्स लगे हैं, वो आप बॉक्स के अंदर चाहते हैं या बाहर चाहते हैं। अगर लिस्ट किसी बॉक्स के अंदर है तो अगर मैंने इनसाइड किया तो आपके जो लिस्ट के आइडेंटिटी है या जो उसको आइकन है या उसकी इमेज है वो बॉक्स के अंदर आएंगे, और आउटसाइड करेंगे तो आइकन्स बाहर हो जाएंगे और लिस्ट के जो टेक्स्ट है वो अंदर आ जाएंगे। एक और स्टाइल यहाँ होती है नन। अगर हम चाहते हैं लिस्ट में कुछ भी ना आए, ना अल्फाबेट्स आए ना ही नंबरिंग आए, तो आप उसको क्या करिए, लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दीजिए। तो एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 1। तो चलिए हमने एक लिस्ट बना ली, फिर से एक नई टेबल बना, सॉरी नया पेज बना लेते हैं, और CSS एग्जांपल इसको हमने कर दिया 9.html, हमने HTML किया, लिस्ट एग्जांपल फिर से किया, और यहाँ पर हम लिखा H1 H2 लिस्ट 1। ठीक है, और हमने देखिए यहाँ पे लिखा UL या OL, कुछ भी लिखते हैं, ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट। हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाई, और अनऑर्डर लिस्ट बनाने के बाद हमने यहाँ पर LI, वही सिंपल सी लिस्ट बना ली, LI स्कैनर और LI मॉनिटर बना लीजिए। अभी जो लिस्ट आएगी बुलेट वाली लिस्ट आएगी, सबको पता है। ठीक है, लिस्ट किस तरह से आ रही है, बुलेट टाइप की, बुलेट इन द सेंस कि डॉट बना हुआ आ रहा है लिस्ट में। एक मिनट देखिएगा, ये देखिए लिस्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, डॉट बना हुआ आ रहा है। अगर आप चाहते हैं इसमें रोमन बना हुआ है तो हमने लिख दिया टाइप, टाइप अपर रोमन, सॉरी, तो टाइप इक्वल टू नहीं, हमें लिखना होगा स्टाइल, और यहाँ लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप। एक तो यहाँ समस्या है, इसको सही करते हैं, और हमने यहाँ पे लिखा, तो ये देखिए II मतलब इस OL और UL का कोई फर्क अब नहीं पड़ेगा। आप UL लिस्ट बना रहे हैं, बट आपको अगर अल्फाबेटिक चाहिए तो भी आप कर सकते हैं, क्या लगा के, लिस्ट स्टाइल टाइप लगा के। ठीक है, अभी तक ये था कि आपको OL से बनाना पड़ेगा अगर आप नंबरिंग चाहते हैं या ऑर्डर लिस्ट चाहते हैं, और अगर ऑर्डर लिस्ट नहीं चाहते तो आपको UL से बनाना होगा।
लेकिन ये प्रॉब्लम अब यहाँ से नहीं, क्योंकि हम CSS यूज कर रहे हैं। लिस्ट 2 बनाते हैं, देखिए, और मैंने लिस्ट स्टाइल टाइप कर दिया नन। नन मतलब मुझे लिस्ट में कोई भी बुलेट्स वगैरह नहीं चाहिए। ये देखिए नन, नन मतलब कोई सी स्टाइलिंग नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्रिंटर स्कैनर मौजूद। अब ये बोल्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि S2 बंद नहीं हुआ, सॉरी, S2 को बंद किया। ठीक है, नन मतलब कोई भी स्टाइलिंग नहीं, कुछ भी नहीं। तो लिस्ट स्टाइल टाइप नन। ठीक है, तो आगे की एग्जांपल अगली क्लासेस में देखेंगे कि आपकी दूसरी क्लास में भी टाइम हो रहा है, तो कल इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, कल इस टॉपिक को और आगे कवर करेंगे। अभी हमने लिस्ट के 2 एग्जांपल बता दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए, कल हम आगे डिस्कस करेंगे।